कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त है। कितने लोग एक्साइटेड हैं हमारी स्टोरी सुनने के लिए। बिल्कुल आप सभी भी सुन सकते हैं और आपकी स्टोरी भी बनने वाली है ना। इतने सारे लोगों के बीच में मुझे आज अच्छा लग रहा है कि अपनी स्टोरी में शेयर कर पा रही हूँ, तो थैंक यू मेरे कोच को, मेरे क्लब ओनर सर को। तो मैं श्रीमती नेहा हमने, जिला मोहल्ला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी से हूँ। तो सभी के पास क्या होना चाहिए, पहले एनर्जी ड्रिंक, है ना, जैसा कि सर ने बताया कि आपके पास क्या होना चाहिए, एनर्जी ड्रिंक होना चाहिए, जो कि आपको बीच बीच में लेना है स्टोरी सुनते सुनते, है ना। तो मैं स्लाइड के माध्यम से बताऊंगी, जितने भी हमारे कोचेस हैं और जितने भी हमारे गेस्ट हैं, जितने भी हमारे मेंबर हैं, सभी लोग ना कैमरा ऑन कर लेंगे और बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपकी भी स्टोरी यहाँ पे बनने वाली है। क्योंकि हम भी आए थे अपनी दूसरे की स्टोरी सुनकर इस क्लास में, है ना। तो जैसे हम दूसरे की स्टोरी सुनते हैं, वैसे वैसे हमारी भी स्टोरी बनती जाती है और हम भी एक दिन स्टेज पर आते हैं और अपनी स्टोरी लोगों के बीच में शेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जितने मैंने बताया, जैसे कि सभी लोग जो है वो कैमरा ऑन कर लेंगे, एनर्जी ड्रिंक के साथ बैठेंगे। तो मैं स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगी, कई लोगों ने तो मेरी स्टोरी सुनी भी होगी, है ना। और फिर भी डबल सुनना है ना, क्योंकि नया नया सीखने को हमको मिलता है हर बार। और जिन्होंने नहीं सुना है उनको तो ध्यान से सुनना है। तो स्लाइड के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी। स्लाइड शेयर हो रहा है सर जी। आज का हमारा क्लास है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, है ना। इसमें मैं आपको अपने जो इलनेस से भरी जिंदगी से आई थी मैं, और आज वेलनेस में पहुंच गई हूँ। पहले बहुत बीमार रहती थी, पहले की मेरी लाइफ कैसे थी, और आज मैं कैसे स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली अपना रही हूँ और काफी खुश रहती हूँ, उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का इस वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। मैं श्रीमती नेहा लोकेश ने, जिला मोहल्ला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी से हूँ। तो आगे बताना चाहूंगी मैं। यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगी, मेरी स्टोरी जो है वो मेरी पर्सनल है, व्यक्तिगत है ना। यहाँ पर मैं जो भी बताऊंगी वो मेरा व्यक्तिगत होगा, और सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबकी स्टोरी अलग अलग होती है ना। और सबके जीवन जीने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर मेरी स्टोरी किसी से मैच खाती है तो इत्तेफाक हो सकता है, और किसी ना किसी से मैच खा भी सकती है ना। इनके लिए आप सभी को खड़े होके क्लैप करना है ना। क्यों? क्योंकि ये मार्क सर है हमारे, फाउंडर ऑफ हर्बल लाइफ। हम लोग हर्बल लाइफ कंपनी से ज्वाइन है, और हर्बल लाइफ कंपनी को बनाने वाले हैं ये मार्क सर, जिन्होंने इस दुनिया के नंबर वन खाना को बनाया। जो एनर्जी ड्रिंक आप ले रहे हैं, जो शेक आप पीते हैं नाश्ते के तौर पर, उसको बनाने का श्रेय जो है मार्क सर को है। इनकी स्टोरी की ओर मैं चलूंगी कि इन्होंने इस न्यूट्रिशन को क्यों बनाया। तो सन 1980 से ये जो हर्बल लाइफ कंपनी है वो चली आ रही है। उस समय मार्क सर की उम्र थी 23 साल की, और उनके बनाने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि उनकी जो मम्मी थी वो थी एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, है ना, हीरोइन थी। और हीरोइन का जीवन जो है वो आप जानते हैं, वो लोग अपने आप को यंग बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, है ना, आइडियल वेट में रहने के लिए हमेशा क्या करते हैं, दवाइयों का सेवन करते हैं। जब दवाइयों का सेवन करती थी उनकी मम्मी, तो दवाइयां अधिक खाने की वजह से, ओवरडोज होने की वजह से उनकी मम्मी जो थी वो मोटापा की श्रेणी में चली गई थी। और जब मोटापा की श्रेणी में गई तो उसकी वजह से और दवाइयों के अधिक सेवन की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि मेरी माँ की जैसे मौत हुई है, वैसे परिवार में किसी की भी मौत ना हो, कोई भी सदस्य की मौत ना हो। इस वजह से उन्होंने क्या सोचा कि मैं ऐसा खाना बनाऊं जिससे हम सभी आइडियल वेट पे भी रहें, फिट भी रहें, स्वस्थ भी रहें, मस्त भी रहें, है ना। तो उन्होंने इस दुनिया के नंबर वन खाना को बनाया। और साथ में उनका सपना था कि मेरे परिवार में मैंने अपनी दादी को तो दिया, उन्होंने अपनी दादी को दिया, है ना। सबसे पहले उन्होंने किसको दिया, अपनी दादी को। और उन्होंने बेहतरीन रिजल्ट पाया। तो उनका एक सपना था कि हर घर के किचन में ये हमारा जो गुड न्यूट्रिशन है वो पहुंचना चाहिए, है ना। तो उनका सपना जो है वो अभी पूरा हो रहा है, और हम सभी इस फिट फैमिली में ज्वाइन है, और बहुत से मेंबर हैं वो भी ज्वाइन है, क्योंकि उनका जो सपना है वो पूरा हो रहा है धीरे धीरे करके। अब आगे चलेंगे। ये है मेरे मम्मी पापा,
जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, मैं इनको प्रणाम करती हूँ। आप सभी भी अपने अपने मम्मी पापा को प्रणाम कर सकते हैं। ये इधर दिखाई दे रहा है, ये मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा, मतलब मेरे दूसरे मम्मी पापा है ना, मेरे सास ससुर, जिन्होंने मेरे हस्बैंड को जन्म दिया है ना। तो इनके लिए भी, इनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मेरी सासू माँ जिंदा है, लेकिन मेरे ससुर जी जिंदा नहीं है ना। उनका भी एक कारण है, कैसे जिंदा नहीं है वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे जब हम इस सिस्टम में आए थे ना, तब इस सिस्टम में क्या हुआ था कि हम जब आए थे तब उस समय हमारे जो ससुर जी हैं उस समय वो जिंदा थे, लेकिन हम हमें आए हुए मात्र 15 से 20 ही दिन हुआ था, जब हमने इस सिस्टम को समझ नहीं पाया था, है ना। अगर हम इस सिस्टम को समझ पाते तो शायद वो हमारे बीच में अभी उपस्थित होते। ये है हमारे स्पॉन्सर, मिसेस इलेश्वरी जीवन जामले सर मैम, जिन्होंने इस क्लब के बारे में, इस सिस्टम के बारे में हमें बताया। तो इनको भी मैं थैंक यू कहती हूँ। आप सभी भी अपने स्पॉन्सर को थैंक यू कह सकते हैं। ये है हमारे कोच सर मिस्टर तोमल सोम सर और भारती सोम मैम, जो हमें बीच बीच में गाइड करते रहते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं। तो इनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और ये है हमारे क्लब ऑनर सर, हमारे मेंटर सर मिसेस सरिता कंवर मैम और मिस्टर राजीव सी कंवर सर जी, जिन्होंने हमें इस सिस्टम में बना के भी रखा है, क्योंकि हम तो आए थे 1 महीने के लिए, है ना। और धीरे धीरे करके हमें ये सिस्टम अच्छा लगने लगा, हमारी ये फैमिली अच्छी लगने लगी। और सर ने हमें हमेशा मोटिवेट किया, चाहे परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी हो, है ना। तो इनको भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। और ये है हमारे अपलाइन सीनियर कोच सर मिस्टर वेद प्रकाश कश्यप सर जी और मिस्टर संतोष कुमार साहू सर जी, इनको भी हम थैंक यू कहते हैं। ये है हमारे सीनियर कोच सर, सर मैम राजकुमारी मैम और सहदेव सर और पद्मन तंजय सर, है ना, इनको भी हम थैंक यू कहते हैं। और इनके लिए आप सभी को खड़े होके क्लैप करना है। ये है हमारे सुपर कोच सर मिस्टर तुषार रंजन साहू सर और पिंकी मैम और मिस्टर किरण कुमार साहू सर और जया मैम। क्योंकि इनके लिए आपको क्लैप क्यों करना है, क्योंकि इन्होंने 45,000 से 50,000 लोगों के बीच, है ना, लोगों की फैमिली को फिट कर रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं, है ना। और इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारा क्लब चलता है, प्रोग्राम जो होते हैं वो इन्हीं के माध्यम से होते हैं। तो इनको भी हम थैंक यू कहते हैं। और साथ में हमारे इंस्पायरेशन मिसेस विमला रामाधर साहू सर मैम और मिसेस शकीला सामी उस्मानी सर मैम, इनके जो लाइफ स्टाइल है उनको देख के हम प्रभावित होते हैं। तो इनको भी मैं थैंक यू कहती हूँ। आप सभी भी थैंक यू कह सकते हैं। अब यहाँ से चालू होती है हमारी जर्नी, है ना। यहाँ पे ये हमारी फोटो जो है ना, वो शादी के समय की फोटो है। उस समय हम क्या थे, फिट थे और हेल्दी थे, जब हम अपने आइडियल वेट पे रहते हैं, क्योंकि हमारी जो हाइट है ना, वो एक निश्चित एज के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन वेट जो है बढ़ता है और घटता रहता है। तो उस समय क्या था, हम अपने आइडियल वेट पे थे, स्वस्थ थे, मस्त है। जितने लोगों की पहली बार जब शादी हुई थी उस समय आप सभी ने देखा होगा कि सब मस्त फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आइडियल वेट पे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो उस समय हम भी ऐसे थे, है ना। फिर शादी के बाद मेरी नौकरी लगी, है ना। मैं पेशे से टीचर हूँ और सन 2011 से मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टेड हूँ। और आज मुझे 15 साल हो गए जॉब करते करते। और मेरे बच्चे जो है ना मेरे से बड़े बड़े दिखते हैं, है ना। यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हैं। जब हमारे पास पैसा आना स्टार्ट होता है ना, अब शादी तो हो गई, मेरी नौकरी लग गई, तो अब पैसा भी आना स्टार्ट हो गया। तो पैसा जब आता है, लोग अपनी कमाई जब अपने हाथ से लेते हैं ना, तो लोगों के शौक भी बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो टीचर लोग की नौकरी रहती है उनका संडे को छुट्टी रहता है। तो संडे के दिन में क्या होता है, जब छुट्टियां रहती थी तो हम लोग भी अपने फैमिली वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ पिकनिक पार्टी किया करते थे, जहां पर हमें खान पान के बारे में पता नहीं था, हम जो भी मिलता था वो खाते थे। और अब स्वस्थ हैं ऐसा सोचते थे, क्योंकि हम पैदा हुए हैं किसके लिए, नौकरी कर रहे हैं क्यों, खाने के लिए, है ना। तो ऐसा मुझे भी लगता था। और पिकनिक पार्टियां हम लोग फैमिली वाले करते थे साथ में।
अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले तो मुझे ये लगता था कि मैं खा रही हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, है ना। तो खाते खाते हमें जब पता नहीं होता कि कितना खाना खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, है ना। पैसे से मैं टीचर हूँ, सिखाती सबको हूँ, लेकिन अपने शरीर को मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। और खाते खाते मैं मोटी होती जा रही थी। मोटी मतलब ओवर वेट हो गई थी, है ना। अपने आइडियल वेट में आना चाहिए, तो मैं उससे ज्यादा भी मोटी हो गई थी। और मोटी 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 होते होते मेरे यहाँ सर भी मोटे हो गए थे, मैं भी मोटी हो गई थी, है ना। और ऐसे करते करते हमारे पूरे शरीर पे फैट जमा होने लग गया था, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लग रही थी। तब भी मैं बस खुश रहती थी। क्यों खुश रहती थी? क्योंकि बच्चे पहले मुझे आइडियल वेट में थी, तो मुझे क्या लगता था कि मैं बच्चों के जैसे लगती हूँ, और सब मुझे चिढ़ाते थे, आप तो बच्ची जैसे दिखते हो, है ना, आपको मैडम के टाइप लगना चाहिए। तो जब मैं मोटी हुई तो मेरे को बहुत खुशी होता था कि मैं मोटी हुई हूँ, मेरे बच्चे से मैं बड़ी दिखती हूँ कम से कम, है ना। तो जब उसके बाद मुझे कब मालूम चला कि आइडियल वेट में रहना चाहिए, जब मैं बीमार पड़ने लगी। क्योंकि हम अपनी समस्या तो आती है, लेकिन उसका मेन कारण क्या है ये नहीं जान पाते हैं। तो मैं जब बीमार पड़ती थी बार बार, ये उस समय की फोटो है जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, और यहाँ पर हमारे यहाँ रिश्ते में शादी थी, है ना, रिश्तेदार के यहाँ। और मैं जाने वाली थी शादी में, और शादी में न जाके मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल में। बार बार बीमार पड़ती थी, इस तरीके से मुझे पेट में दर्द होना, है ना, गैस की प्रॉब्लम होना, बहुत सारी दिक्कतें होती थी, एक के बाद एक परेशानियां आनी चालू हो गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं पेट दर्द में बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। पहले मुझे लगता था कि मैं खान पान अच्छा कर रही हूँ, वो खाने के लिए जीता है आदमी, ऐसा सोचती थी। लेकिन खाते खाते मुझे क्या पता था कि इतनी सारी परेशानी आएंगी। और जब परेशानी आना चालू होती तो दिमाग भी काम नहीं करता, लेकिन हम लोग क्या करते थे, डॉक्टर का जगह खोजते थे कि कहाँ अच्छा स्पेशलिस्ट मिले जहां मैं इलाज करा सकूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रायपुर का है ना, गुड़ियारी रोड में है, मनोज लाहौटी करके सर हैं जो पेट के स्पेशलिस्ट हैं, वहां हम गए थे। वहां जाने पर पता चला कि मैं जो भी खाना खाती थी मुझे जलन होता था, गैस की प्रॉब्लम एनी टाइम बनी रहती थी। खाना खाती थी तब भी पेट दर्द होता था, नहीं खाती थी तब भी दर्द होता था। तो उन्होंने एंडोस्कोपी किया था, और सोनोग्राफी भी मैंने कराया था। एंडोस्कोपी किया तो वहां पर मालूम चला कि मेरी जो आहार नाल है वो छिल चुकी है, जिसकी वजह से मुझे जलन की प्रॉब्लम होती है और खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरा सोनोग्राफी रिपोर्ट भी लिया गया था, वहां भी मैं परेशान थी, मुझे किडनी स्टोन हो चुका था। जब मैंने इसकी भी दवाइयां खाई, दवाई खाती थी, तब मुझे रिलैक्स महसूस होता था। उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे फिर थोड़ा दिन के बाद फिर वही परेशानी आ जाती थी। तो पहले तो एक किडनी में स्टोन था, दूसरे बार जब मैं गई तो दूसरे किडनी में भी मुझे 8 mm का स्टोन हो चुका था, है ना। तो इस तरीके से वन बाई वन मुझे परेशानियां आ रही थी। और थोड़ा दिन दवाई खाने के बाद अच्छा लगता था, फिर कुछ दिन के बाद फिर ऐसा होता था। इस तरीके से मैं परेशान हो गई थी। एक तो परेशानी तकलीफ अलग हो रही थी, और बार बार दवाइयां खाना पड़ता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जीवन जो है वो मुझे दवाइयों के भरोसे ही जीना पड़ेगा क्या, है ना। तो यहाँ पर मेरे यहाँ सर अपना बताएंगे। गुड मॉर्निंग। अभी मैं बस्तर में हूँ और बस्तर से आपको अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं फोटोग्राफर हूँ और पेशे से दुकानदार हूँ, है ना। तो ये कोरोना काल के टाइम की बात है कि मुझे भी 2 बार कोरोना हो गया, है ना। एक बार तो पहली बार मैं रिकवर हो गया, दूसरी बार में बहुत सारी तकलीफें आई। देख सकते हैं मेरे बाल कैसे बढ़े हुए हैं, कैसे दाढ़ी बढ़ी हुई है ना। समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गई, मैडम भी बहुत परेशान रहती थी, है ना। मैडम भी लगातार बीमार रहती थी, और मैं भी बीमार होने लगा, है ना। और लगातार हम लोग जितने ज्यादा हॉस्पिटल विजिट करते थे, अ, और हमारा एक ही बच्चा है तो और भी बहुत होशियार है और वो नवोदय में पढ़ता है ना। तो हम लोग हमारे मम्मी पापा को हमेशा बोलते थे कि हमारा बच्चा होशियार है ना, हम लोग के जाने के बाद देख लेंगे, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मेरे को जब कोरोना हुआ तो उसके बाद मेरे को समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई, है ना। मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी, नहीं नींद नहीं आती थी, है ना। सीने में दर्द होता था। और नेक्स्ट चलेंगे, फिर हमें न्यूट्रिशन, हमारे जो स्पॉन्सर के माध्यम से न्यूट्रिशन क्लब की जानकारी मिली और हमने न्यूट्रिशन क्लब को ज्वाइन किए, है ना। और वहाँ पर हमने देख सकते हैं पहली बार, है ना। नेक्स्ट करेंगे। हाँ, पहली बार हम लोग अपने स्पॉन्सर के साथ अफ्रेश टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरा चेहरा भी देख सकते हैं, कोरोना काल के बाद पूरे बाल झड़ गए थे मेरे, है ना। पूरे बाल भी पक गए थे, इतना बाल पूरे इतने झड़ रहे थे कोई पूछो मत, है ना। समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई थी। मैडम शेयर करेंगे।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा अफ्रेश स्टार्ट हुआ था, है ना। जैसे अभी आप सभी अफ्रेश टेस्ट कर रहे होंगे, है ना। ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है, जिसको हम लेते हैं तो हम दिन भर ताजा महसूस करते हैं और एनर्जी बनी रहती है। तो वैसे मुझे एनर्जी की भी कमी होती थी। तो मैंने यहाँ पर पहली बार अफ्रेश को टेस्ट किया था। पहली बार में किसी को मालूम नहीं चलता, है ना, बस स्वाद मालूम चलता है कि कैसा है, लेकिन उसके रिजल्ट मालूम नहीं चलते, है ना। तो पहली बार हमने भी टेस्ट किया। टेस्ट करें, अब इसको टेस्ट करने का कारण क्या था, क्योंकि इनकी जो वाइफ थी वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी, और परेशानी के कारण वो मुझे हमेशा अपनी परेशानी बताती थी, है ना, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने एक दिन मार्केट में देखा कि इनकी वाइफ जो है अपने मस्त फिटनेस को बना कर रखी हुई है और अभी एकदम खुश है, मस्त है। तो मैंने भी पूछा कि कैसे किया आपने। तो उन्होंने बताया, अपने घर ले गए और अपने घर ले जाने के बाद उन्होंने बताया कि इस फ्रेश को हमने पिया है। तो हमने भी पहली बार टेस्ट किया। उसके बाद ये भी बताया गया कि अफरेज के साथ साथ हम दुनिया का नंबर वन खाना खाते हैं, है ना। तो ये जो शेक है वो हमारे फर्स्ट टाइम की शेक है। जब हम फर्स्ट टाइम इसको लेना स्टार्ट किए थे, ये प्रोटीन विटामिन मिनरल से भरपूर होता है, जो कि शरीर की जरूरत होती है उसको हम पूरा जितनी मात्रा में चाहिए हमारे शरीर को वो लेते हैं, और जब इसको पीते हैं तो हमें रिजल्ट भी अच्छा आने लगता है ना। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम, है ना, तो 1 महीने के लिए आई थी, क्योंकि डॉक्टर के पास जा जाकर बहुत ज्यादा परेशान थी, दवाइयां खा खा कर परेशान थी। तो मैंने सोचा कि जब मुझे पहली बार बताया ना, तो मैं यकीन नहीं करती थी, और मैं क्लास को ज्वाइन तो की थी, पर महीने में पहले महीने जब मैं आई थी तो अच्छे से मतलब इसका रेगुलर नहीं कर पाई थी, और मुझे नॉलेज नहीं था कि ये सेक और ये एप्रेस क्या काम करेगा, क्योंकि डॉक्टर की दवाई से जब ठीक नहीं हो रहा है तो इससे क्या ठीक हो सकता है, हमें विश्वास नहीं होता है ना शुरू में जब आते हैं तो धीरे धीरे करके मैंने जब इसको लेना स्टार्ट किया, तो 1 महीने ली, दूसरे महीने ली, तीसरे महीने ली। इस तरीके से मैं बनी रही, और बने रहने से मुझे शानदार रिजल्ट आए, क्योंकि खाना खाना मेरा बदल गया था। सुबह मैं नाश्ता नहीं करती थी, सीधा खाना खा के जाती थी, लेकिन मैंने इस नाश्ते को चेंज किया तो मेरी बॉडी रिपेयर होने लगी, और साथ में मुझे मस्त लगने लगा, है ना। उसी तरीके से मेरे यहाँ हस्बैंड भी, है ना, वो भी लेना स्टार्ट किए। उनको भी परेशानियां थी, जैसे कि उन्होंने बताया कि इम्यूनिटी पावर कमजोर थी, जिसकी वजह से उन्हें कोविड हो गया था, और एक बार नहीं 2 बार हुआ था। और कोविड जिनको हुआ रहता है, कई लोग जो परेशानियों से पहले से जूझ रहे थे, है ना, बीपी शुगर ये जो प्रॉब्लम थी पहले से थी, वो लोग तो ऊपर भी पहुंच गए, है ना, आसमान में। लेकिन जिनके पास कोई बीमारियां नहीं थी, लेकिन उनको कोविड जिनको हुआ था, वो लोग बच गए। लेकिन बचने के साथ साथ कोविड ने अपना छाप छोड़ गया, है ना, अपने शरीर पे, है ना। उस समय आप लोग देखे होंगे रोज एक एक लाशें, दो दो लाशें, कितनी ही लाशें जलती थी। लेकिन शुक्र है कि मेरे हस्बैंड अभी आज मेरे साथ हैं, है ना। तो उस समय क्या हुआ था, कोविड जब हुआ था तो इनको हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण इनको नींद नहीं आती थी, और नींद ना आने की वजह से ये रात रात भर जगते थे और सो नहीं पाते थे, और सोते थे तो उठ जाते थे, है ना। तो यहाँ पे हम दोनों को धीरे धीरे रिजल्ट आने लगा, तो हमने अपने बच्चे को भी देना स्टार्ट किया। अब बच्चे को क्यों देना स्टार्ट किया, जब हम दोनों स्वस्थ हैं, है ना, तो हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा भी स्वस्थ हो। तो हमने अपने बच्चे को देना स्टार्ट किया, क्योंकि ये भी सीजर से हुआ है मेरा बच्चा, और बड़ी मुश्किल से आया है ना। तो यहाँ पर जब मैं इसका जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब होता था, हमेशा सर्दी खांसी, है ना, कफ जमना, उसके कारण सिर दर्द होना, बुखार आना, ये समस्याएं होती थी। अभी ये हॉस्टल में रहता है। जब हम इसको हॉस्टल में जाते थे छोड़ने, तो हफ्ते भर के बाद फिर लेने आते थे। क्यों लेने आते थे, क्योंकि इसका तबीयत खराब हो जाता था। जब ये हमारे इस दुनिया के नंबर वन खाने को खा रहा है, शेक को पी रहा है, अफ्रेश को पी रहा है, तो आज वो अपने आइडियल वेट पे है, और साथ में काफी एनर्जेटिक है ना, स्वस्थ है, मस्त है। वो 2 ही बार आता है, एक बार गर्मी छुट्टी में आता है, सेकंड टाइम आता है दशहरे से दिवाली में, है ना। वो भी खुश रहता है, और वो भी सोचता है कि मम्मी मुझे घर आना है, लेकिन मेरा तबीयत खराब नहीं होता है। उनके हॉस्टल के सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा स्वस्थ रहता है। तो इतना अच्छा ये शेक है, इतना अच्छा ये एनर्जी ड्रिंक है, जिसको हम लेते हैं तो काफी स्वस्थ होते हैं, मस्त होते हैं, जबरदस्त होते हैं। तो इनके लिए आप क्लैप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग रोज शेक को पीते हैं, है ना। तो रोज हमारी पूरी फैमिली पीती है। हमारे यहाँ मैं जैसे कि मैं बताई, जब हम शुरू में ज्वाइन किए थे, तो हमारे सास ससुर दोनों जिंदा थे। फिर मेरे ससुर जी खत्म हो गई। उनको खत्म होने का कारण मैंने बताया कि बीपी शुगर था उनको, और दवाइयों का सेवन करते थे। लेकिन हम इस सिस्टम को, हम इस न्यूट्रिशन को, हम इस एफ्रेस को नहीं जान पाए थे, क्योंकि हम अच्छे से उस समय समझ नहीं पाए थे, क्लास कंटिन्यू आते नहीं थे। इस वजह से हमने इस शेक के बारे में, इसकी वैल्यू को समझ नहीं पाया। और अगर वो हम इस
सेहत को, न्यूट्रिशन को अगर समझ पाते तो हमारे यहाँ मेरे ससुर जो है वो अभी जिंदा होते, ऐसा मुझे लगता है ना। और यहाँ पर अब देख पा रहे हैं, ये मेरी सासू माँ है। सासू माँ जो थी ना, वो टीवी से उठी हुई थी, टीवी की प्रॉब्लम हो गई थी इनको, और 6 महीने इन्होंने दवाइयाँ खाई थी। दवाइयाँ खाने की वजह से ये नॉर्मल तो हो गया इनका टीवी, लेकिन इनका जो वेट है ना वो एकदम गिर गया, एकदम पतली दुबली हो गई थी। जब मेरे ससुर जी खत्म हुए ना, तो सब कहते थे कि इनकी सासू माँ खत्म हो गई थी, खत्म हो गई होगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो आईसीयू में एडमिट थी और लंबी लंबी सांसें लेती थी, तब सभी लोगों को लगता था कि इनकी सासू माँ खत्म हो गई होगी, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मेरी सासू माँ जब आई ना, तो उनको भी हमने सेक अफरेज सारी चीजों को खिलाना स्टार्ट किया। और ये फर्स्ट टाइम की फोटो है, अभी वो अपने आइडियल वेट पे है, मस्त है, जबरदस्त है, स्वस्थ है। तो हम थैंक यू कहते हैं इस न्यूट्रिशन को, हमारे कोच सर को, जिन्होंने हमें इस सेक के बारे में बताया, इस क्लास के बारे में बताया, और हम अपनी पूरी फैमिली को फिट कर पाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया, कोचेस के गाइडलाइन को फॉलो किया, वीडियो ऑन करके आती थी, रोज खान पान के बारे में सीखती थी, और शानदार मैंने 6 kg वजन कम किया है। और जैसे ही मेरा 6 kg वजन कम हुआ, जितनी शारीरिक समस्याएं हो रही थी अभी वो नहीं होते हैं। मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय करती हूँ, डॉक्टर विजिट मेरा बंद हो गया है, खुश रहती हूँ। जब शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, और काम में भी मन लगता है ना। यहाँ पे सर ने भी जैसे कि बताया, उनका भी वजन बढ़ा हुआ था, वजन बढ़ने से उन्हें भी समस्याएं होती थी, और हार्ट वाले के पास हम जाने वाले थे, पता कर लिए थे, है ना। उससे पहले ही हमें ये क्लब की जानकारी मिल गई, तो सर ने भी अपना शानदार 5 kg वजन कम किया है। तो हम पूरी फैमिली जो है थैंक यू कहते हैं इस न्यूट्रिशन क्लब को, हमारे सीनियर कोचेस को। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम स्वस्थ होते हैं, हमारा मन स्वस्थ होता है, तन स्वस्थ होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमें भी लोगों को बताना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लोगों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, मशीन से हम बॉडी पैरामीटर बताते थे, है ना, बॉडी चेकअप करते थे। और सभी हमारे साथ, हमारे जितने लोग आए थे, है ना, ये लोग भी जो कोचेस हैं जो हमारे साथ आए थे, वो लोग भी हमारे साथ हेल्प करते हैं। हम सब इस पे काम करते हैं, स्कैनिंग करके, है ना, फ्लायरिंग करके। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर, हाँ, ये महाराष्ट्र की फोटो है। यहाँ पर भी हम मिस्टर तोमर सोम सर के साथ हैं, सीनियर कोच सर, जिनके साथ हम उनका उनसे हम सीखते भी हैं और लोगों को जागरूक करते भी हैं, है ना। उसके बाद आगे देखेंगे, जब इस तरीके से हम क्लास को जब ज्वाइन करते हैं, सारी चीजों को सीखते हैं, खान पान सीखते हैं कि लोगों को और हम कैसे बताएं। तो हम जब किसी व्यक्ति को लाते हैं, क्लास के माध्यम से ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर शानदार शानदार रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे बालोद जिला का है, जहाँ पर हमने लोगों का वजन भी बढ़ाया है, वजन घटाया भी है, और वो भी अब काफी खुश रहते हैं, है ना। यहाँ पर ये बस्तर की है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी इन्होंने अपना वजन कम किया है, कम बढ़ाया है, और वो भी अभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त है। ये भी बस्तर का है हमारा, है ना। यहाँ पर देखेंगे, अब मैं बताती हूँ कि मैं पेशे से टीचर हूँ, है ना। स्कूल में मेरा 10 से 4 का टाइमिंग होता है। कितना भी अच्छा काम कर लो, लोग काम कराना तो चाहते हैं, लेकिन काम के बाद कोई थैंक यू नहीं बोलता। लेकिन इस सिस्टम में जब हम आते हैं ना, लोगों को अच्छा हेल्थ रिजल्ट देते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं, तो ये फैमिली इतनी अच्छी है कि हमको सम्मान भी यहाँ पे प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर हमें स्टेज में भी जाने का मौका मिला था, और मुझे 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, लेकिन मैंने माइक में बोलने का मुझे मौका तो मिला, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बहुत डरती थी। लेकिन जब अपने आइडियल वेट पे आई, यहाँ पे लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, तो मैं यहाँ पर स्वस्थ मस्त के साथ साथ माइक में भी बोल लेती हूँ। आज मैं आपकी अपनी स्टोरी भी आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम हर महीने ये प्रोग्राम होता है, हेल्दी हैबिट फेस्टिवल बोलते हैं जिसको, जिसमें हम जाते हैं, 10 फैमिली की, 5 फैमिली की, 7 फैमिली की अगर हम मदद करते हैं उनका हेल्थ रिजल्ट देने में, तो वहां पर हमें मंच में सम्मान भी किया जाता है ना। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि हमें सम्मान भी मिल रहा है। फिर यहाँ पर जब हम ज्वाइन करते हैं, तो ये दुनिया का नंबर 1 जो खाना है ना, वो खाने को हम सस्ते में भी खाना चाहते हैं, है ना। तो सस्ते में क्यों खाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, लोगों की मदद करना पड़ता है। जब हम लोगों की मदद करते हैं, तो हमारा भी जो सेक है वो सस्ता होते जाता है। तो वहां पर हमने भी अपना सुपरवाइजर लेवल को अचीव किया था, 50% डिस्काउंट को, है ना। और उसको हम लेकर काफी खुश थे, क्योंकि हमको पूरी फैमिली को खाना था और खिलाना था। तो यहाँ पर मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगी आपको कि यहाँ पर जो हमारे गेस्ट स्पीकर सर मैम आए थे, उनके माध्यम से हमें ये पिन भी प्राप्त हुआ था, उस पिन को हमने अचीव किया था और लगवाया था।
Congratulations and celebration. Congratulations, you're here with me. Congratulations and jubilation. यहाँ पर देखे ना आपने वीडियो के माध्यम से, हमें जब पिन मिला था तो हमने सुपरवाइजर लेवल को अचीव किया था, और साथ में हमारे गेस्ट स्पीकर सर मैम अर्पणा जहीरी मैम आए थे और सर आए थे, तो उनके माध्यम से हमें मौका मिला था उनके द्वारा पिन पहनने का, तो थैंक यू कहती हूँ। आगे देखेंगे, जैसे आज हमारी स्टोरी शेयर हो रही है, वैसे हमने कई कई क्लब में गए हैं जहां पर हम वर्चुअल जो है अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, वहां की फोटो है, कितना अच्छा लगता है। बाहर की दुनिया में जब आप निकल के देखोगे तो वहां मालूम चलता है कि लोग आपकी बातों को सुनते नहीं हैं, लेकिन ये क्लब जो है, ये न्यूट्रिशन क्लब, ये वर्चुअल क्लब, ये फिजिकल क्लब, यहाँ पे इतनी अच्छी रिलेशन हो जाती है कि लोग आपको नाम से, काम से, सब चीजों से पहचानते हैं, और साथ में आपकी बातों को, आपकी स्टोरी को भी सुनते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम अलग अलग जगह पर गए हैं और अपनी स्टोरी सुने हैं, और वहां पर, यहाँ पर भी हमें गेस्ट स्पीकर बनने का मौका मिला था, है ना, फिजिकली तौर पर, और हमने अपनी स्टोरी को शेयर किया था। अब आगे देखेंगे। अब जब मान सम्मान पसंद है, न्यूट्रिशन पसंद है, फैमिली पसंद है, तो हम चाहेंगे ना कि इस फैमिली में हमेशा रहें। तो हम यहाँ पर अपने जितने सीनियर कोचेस हैं, जितने सीनियर सर हैं, उनके साथ और कैसे लोगों की मदद करें, है ना, कैसे लोगों को स्वस्थ करें, ये सीखने के लिए हम जाते हैं ट्रेनिंग में, मीटिंग में। वहां पर सबके साथ अच्छा हमारी बॉन्डिंग रहती है और अच्छा लगता है कि हम सीख पाते हैं और लोगों को स्वस्थ कर पा रहे हैं, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है ना, जब हम किसी को अच्छा रिजल्ट देते हैं, लोग थैंक यू कहते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने बताया, घूमने फिरने का तो मौका मिलता है ना, साथ में सीखने का मौका मिलता है, तो ये सर बताएंगे अपना। हम लोग इस हम लोग जब मैं जब आया था यहाँ इस क्लब में, जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो उससे पहले लगातार हम लोग बीमार रहते थे, है ना। तो बीमार रहते थे तो हम लोग कहाँ जाते थे, हॉस्पिटल ज्यादा जाते थे। हमारे बच्चे को भी घूमने का शौक था, है ना, लेकिन वो भी बोलता था पापा घूमने जाएंगे करके, तो बोलते थे बेटे को हाँ कि हाँ बिल्कुल लेके जाएंगे हम लोग, है ना। लेकिन उसको कहाँ लेके जाते थे हम लोग, रायपुर लेके जाते थे, वो भी हॉस्पिटल लेकर जाते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर जब हमने क्लास को ज्वाइन किए, क्लब को ज्वाइन किए, लोगों की मदद किए, तो हम लोग यहाँ पर सीखते सीखते, यहाँ पर हमने घूमने का भी मौका मिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का ट्रेनिंग होता है दिल्ली में, तो वहाँ दिल्ली भी घूमे हमने जबरदस्त, है ना। और ये पहली बार तो मैं अकेला गया था, फिर उसके बाद हम लोग इससे पहले हम लोग कभी, मैं एरोप्लेन में भी नहीं बैठा। आज मैं 43 साल का हो गया था और अपने लाइफ में कभी मैंने एरोप्लेन में भी नहीं बैठा था, लेकिन आज इस कम्युनिटी में आने के बाद मैं एरोप्लेन में बैठा, और मैंने हमारे यहाँ बच्चे और मैडम के साथ, है ना, हम तीनों, और हमारे क्लब ऑनर सर को मैं थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने हमको एरोप्लेन में बैठा दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग, हम लोग ट्रेनिंग मीटिंग से जाते हैं और यहाँ पर एक कम्युनिटी की तरह, परिवार की तरह रहते हैं। यहाँ पर हमारे वेद सर भी देख सकते हैं, हमारे हीरा सर दिखेंगे, है ना, हमारे सभी सीनियर सर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी है यहाँ पर आज ज्वाइन है सभी, है ना। उनके साथ हम लोग एक फैमिली की तरह जाते हैं। बहुत ज्यादा केयर किया जाता है यहाँ पर, है ना। एक दूसरे का बहुत केयर करते हैं, कैसे चलना है, कैसे जाना है, सारा चीज पहले से प्लान करते हैं सर, है ना। बहुत मजा आता है, सब एक साथ जाते हैं घूमने के लिए। और पहले क्या होता था, हम अकेले जाते थे और हॉस्पिटल जाते थे ज्यादा, है ना। कहाँ घूमना तो होता ही नहीं था, घूमना भी हुआ तो टहल लेते थे यहीं आसपास मानपुर में। ठीक है, और नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इससे पहले मनाली गए हुए थे, है ना। हमारे बच्चा बोलता था पापा बर्फ बर्फ देखना है, वहां जाना है ना। कभी हम सोच नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमने मनाली भी घूमे, है ना, रिवर राफ्टिंग के। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत मजा किए, बहुत इंजॉय किए। हमारे सभी टीम मेंबर के साथ सब हम जाते हैं, एक साथ रहते हैं, वहाँ फैमिली की तरह इंजॉय करते हैं। और आप सभी भी ऐसा आ सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा, देखिए हम पहली बार मैं अपने बच्चे और फैमिली के साथ एरोप्लेन में बैठ पाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना,
यहाँ पर ट्रेनिंग मीटिंग के साथ साथ हमें घूमने फिरने का भी मौका मिलता है। तो पहली बार तो ये अकेले गए थे, उसके बाद हम सब फैमिली के साथ गए थे। साथ में हमने क्या किया था, काफी एंजॉय किया था। और घूमने फिरने का जब मौका मिलता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर भी अयोध्या हरिद्वार सब तरफ घूम के आए हैं। क्योंकि पहले जब हम स्वस्थ नहीं थे, जब आइडियल वेट पे नहीं थे, बीमार पड़ते थे, तो हम डॉक्टर के पास जाते थे। लेकिन जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, फैमिली अच्छी मिल जाती है, तो हमें घूमने फिरने का भी मौका मिलता है। काफी एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इस सिस्टम के लिए और इस सिस्टम में हमेशा बने रहना चाहते हैं हम, है ना। आगे देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था आप सभी को, सुपर कोच सर है मिस्टर तुषार सर और पिंकी मैम, उनके साथ भी हमें फोटो अपॉर्चुनिटी का मौका मिला था, है ना। क्योंकि इनको 45 से 50 हजार लोगों को फिट करने का मौका मिला है। ये हमें भी ऐसा अनुभव, ऐसा मौका मिला कि हम इनके साथ फोटो खिंचा पाए हैं। हर कोई को मौका मिलता नहीं है ना, लेकिन हमें मौका मिला, तो धन्यवाद कहते हैं इनको। आगे देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, उस समय हमने वनडे वेकेशन, वेकेशन भी फ्री में मिलता है ना। तो हम वहाँ पर रायपुर में वनडे वेकेशन में गए थे। यहाँ भी हमने एंजॉय किया था, है ना। पहले तो हम सोचते नहीं थे कि होटल पे जा पाएंगे, लेकिन होटल पे भी गए थे। यहाँ पर वीडियो आप देख पाएंगे कितना एंजॉय किए हमने। तो आपने देखा कितना अच्छा एंजॉय कर पा रहे थे हम लोग। अगर फिर उसके बाद हमने तो वर्चुअल ज्वाइन किया था, है ना, ऑनलाइन के माध्यम से जब हम आए थे सिस्टम में। लेकिन हमें अच्छा लगने लगा, तो हमने सोचा कि हम फिजिकली भी इसको खोल सकते हैं। तो हमने फिट क्लब खोला, है ना, नवंबर में 2025 में। और इनके माध्यम से हम फिजिकली तौर पर लोगों से मिलते हैं, जिन गेस्ट बनाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको स्वास्थ्य रिजल्ट देने में। और वो लोग को भी अच्छा लगता है, हमारे साथ मस्त रिलेशन बन चुका है। और उनके माध्यम से रोज हमारा मिलना होता है, काम करना होता है, हेल्प करना होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा फिजिकल क्लब का रिजल्ट है, जिनको हमने स्वस्थ मस्त किया है। क्योंकि वो भी उदास थे, वो भी परेशान थे अपने शरीर को लेकर। और यहाँ पर हमने बहुत से लोगों को रिजल्ट दिया है, लेकिन कई लोगों का फोटो मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ, है ना। तो ये फैमिली इतनी अच्छी है कि हम ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और रिलेशन भी अच्छा बनता है। अगर मैं हर्बल लाइफ में ना होती, सोचिए अगर मैं हर्बल लाइफ में ना होती, आज मुझे 2 से 3 साल हो चुके हैं इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए। अगर मैं हर्बल लाइफ में ना होती, तो क्या पता डॉक्टर के पास विजिट करते ही रहती और दवाइयां खाते ही रहती, मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, है ना। क्या पता ऊपर भी चली गई होती, है ना। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ज्यादा साल तक नहीं जीऊंगी। क्योंकि 30 से 35 साल की मेरी एज, 36 साल मेरी अभी एज है ना। और मुझे परेशानियां वन बाय वन आनी स्टार्ट हो गई थी। पीरियड्स प्रॉब्लम भी आ रहे थे, है ना, किडनी में स्टोन हो चुका था, गैस की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अगर मैं हर्बल लाइफ में नहीं आती तो और क्या क्या परेशानी हो जाती। क्योंकि डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने थायराइड भी चेक करवाया था मुझे ब्लड टेस्ट में, है ना। तो जब टेंशन आता है ना, परेशानियां आती है, तो आदमी टेंशन लेता है, और टेंशन लेते लेते वो ऊपर पहुंच जाता है। अगर मैं हर्बल लाइफ में ना आती, तो हो सकता है ऊपर भी पहुंच जाती, रिटायरमेंट तक भी नहीं रह पाती। ऐसा मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो चुका था, है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति जो है ना, अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है। क्योंकि शरीर आपका है, और स्वस्थ शरीर ही आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम स्वस्थ नहीं रहते, है ना, खान पान का तरीका हमें मालूम नहीं होता है, और हम बीमार होते जाते हैं बार बार, तो अपने घर के खुद सदस्य जो है ना, वो हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। क्योंकि पैसा काम नहीं आता, है ना। पैसा काम आता है कि आपने देखा है कोविड के टाइम में लोग ऑक्सीजन के लिए कितना परेशान थे। ऑक्सीजन मिलने के बाद भी लोग जो है नहीं बच पा रहे थे। अगर हम खान पान को पहले ही सुधार लेते हैं, आइडियल वेट पे रहते हैं, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर विजिट बंद हो जाएगा, है ना। तो आपका शरीर है, कोई दूसरा आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा, कोई दूसरा आपके लिए खाना नहीं खाएगा, आपको खुद को करना है। और शरीर अगर स्वस्थ है, तो सभी साथ देते हैं, चाहे फैमिली वाले हो, घर वाले हो। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत ताना सुना है, अपने पति का भी, अपने बच्चे का भी, है ना। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि शरीर को अगर स्वस्थ रखते हैं, तो हम सब स्वस्थ रहते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहीं तक था। थैंक यू कहती हूँ क्लब ओनर सर को, सारे सीनियर कोचेस को। और मैं काफी खुश रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ अभी, है ना। तो धन्यवाद कहना चाहूंगी।
मुझे स्टोरी शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए क्लब ऑनर सर को थैंक यू सर।